कन्फेशन हम कबूली करेंगे। जब हम कबूली करते हैं, कन्फेशन करते हैं, तो हमने अगर हिंदी भाषा में इन शब्दों को बोलना है, हम हिंदी भाषा में बोल सकते हैं। इंग्लिश भाषा में बोलना है तो इंग्लिश भाषा में बोल सकते हैं। अगर हम अपनी भाषा में समझ के साथ इसे बोलना चाहो वैसे कर सकते हैं, लेकिन हमने मुंह से बोलना बेहद ज़रूरी है। आई डिक्लेयर दैट Jesus is Lord over all. He is Lord over and above every government and authority and power and lordship and every name that is named not only in this age but also in the one about to come. Christ reigns and rules in and through me and in all the world. Amen. मैं घोषित करता हूँ कि प्रभु यीशु मसीह सब कुछ के ऊपर प्रभु है। वही प्रभु है सबसे ऊपर और सबसे ऊंचे हर एक सरकार के ऊपर और अधिकारों के ऊपर और सामर्थ के ऊपर और सब प्रकार की प्रभुताओं के ऊपर और सारे नामों के ऊपर जिनके नाम होते हैं, और ये केवल इसी समयों में नहीं, पीढ़ियों में नहीं, बल्कि वो एक जो आने वाली है उन समयों पीढ़ियों में भी मसीह राज्य करता है और प्रभुता करता है मेरे अंदर से और मेरे द्वारा और इस सारे जगत के अंदर। आमीन। आज हम मेडिटेट के लिए, मनन करने के लिए जो वचन मिला है हम पढ़ेंगे। मनन करने के लिए जो वचन मिला है 1 कोरिन्थियंस 2 चैप्टर 9 वर्स से 13 वर्स तक, 1 कोरिन्थियंस 14 चैप्टर 39 वर्स, जोएल 2 चैप्टर 28 वर्स। आज मेडिटेट के लिए, मनन के लिए जो वचन मिले हैं वो पहले कुरिन्थियों की पत्री 2 अध्याय 9 वचन से 13 वचन। पहले कुरिन्थियों की पत्री 2 अध्याय 9 वचन से 13 वचन तक। पहले कुरिन्थियों की पत्री 14 अध्याय 39 वचन और योएल नबी की पुस्तक 2 अध्याय 28 वचन। हम इंग्लिश में पढ़ेंगे किंग्स जेम्स वर्जन में से, हिंदी में पढ़ेंगे BSI बाइबल में से। 1 कोरिन्थियंस 2 चैप्टर 9 वर्स से 13 वर्स तक किंग्स जेम्स वर्जन में से पढ़ेंगे। बट एज इट इज रिटन, आई हैव नॉट सीन नॉर ईयर हर्ड, neither have entered into the heart of man the things which God hath prepared for them that love him, but God hath revealed them unto us by his Spirit.
For the Spirit searcheth all things, yea, the deep things of God. For what man knoweth the things of a man, save the spirit of man which is in him? Even so the things of God knoweth no man, but the Spirit of God. Now we have received not the spirit of the world, but the Spirit which is of God, that we might know the things that are freely given to us of God, which things also we speak not in the words which man's wisdom teacheth, but which the Holy Ghost teacheth, comparing spiritual things with spiritual. पहले कुरिन्थियों की पत्री 2 अध्याय 9 वचन से 13 वचन BSI बाइबल में से पढ़ेंगे। पहले कुरिन्थियों की पत्री 2 अध्याय 9 वचन से 13 वचन तक पढ़ेंगे। परंतु जैसा लिखा है, जो बातें आँख ने नहीं देखी और कान ने नहीं सुनी, और जो बातें मनुष्य के चित्त में नहीं चढ़ी, वे ही है जो परमेश्वर ने अपने प्रेम रखने वालों के लिए तैयार की है। परंतु परमेश्वर ने उनको अपने आत्मा के द्वारा हम पर प्रकट किया, क्योंकि आत्मा सब बातें वरन परमेश्वर की गूढ़ बातें भी जांचता है। मनुष्यों में से कौन किसी मनुष्य की बातें जानता है? केवल मनुष्य की आत्मा जो उसमें है। वैसे ही परमेश्वर की बातें भी कोई नहीं जानता, केवल परमेश्वर का आत्मा। परंतु हमने संसार की आत्मा नहीं, परंतु वह आत्मा पाया है जो परमेश्वर की ओर से है, कि हम उन बातों को जाने जो परमेश्वर ने हमें दी है, जिनको हम मनुष्यों के ज्ञान की सिखाई हुई बातों में नहीं, परंतु आत्मा की सिखाई हुई बातों में आत्मिक बातों से मिलाकर सुनाते हैं। हालेलुया। हम इंग्लिश में और एक बार पढ़ेंगे। 1 Corinthians 2 chapter 9 verse से 13 verse. But as it is written, eye hath not seen nor ear heard, neither have entered into the heart of man the things which God hath prepared for them that love him. But God hath revealed them unto us by his Spirit, for the Spirit searcheth all things. हालेलुया। देखिए, ये वचन बहुत प्यारा है। परमेश्वर का आत्मा परमेश्वर के विषय में सब कुछ जानता है। दुनिया में कहीं ढूंढना नहीं है परमेश्वर कैसा है, परमेश्वर के आत्मा से मांगना है, वो बताएगा आपको। आमीन। 10 वचन, but God hath revealed them unto us by his Spirit, for the Spirit searcheth all things, yea, the deep things of God. For what man knoweth the things of a man, save the spirit of man which is in him? Even so the things of God knoweth no man, but the Spirit of God. Now we have received not the spirit of the world, but the Spirit which is of God, that we might know the things that are freely given to us of God, which things also we speak not in the words which man's wisdom teacheth, but which the Holy Ghost teacheth, comparing spiritual things with spiritual. Hallelujah. इसी वचन को और एक बार हिंदी में पढ़ेंगे। पहले कुरिन्थियों की पत्री 2 अध्याय 9 वचन से 13 वचन BSI बाइबल में से। परंतु जैसे लिखा है, जो बातें आँख ने नहीं देखी और कान ने नहीं सुनी, और जो बातें मनुष्य के चित्त में नहीं चढ़ी, वे ही है जो परमेश्वर ने अपने प्रेम रखने वालों के लिए तैयार की है। हालेलुया। देखो, आप ज़िंदगी में जो चीज़ों को आपने पाया है, जिसमें आप मगन हो चुके, जिसमें आप खुश हो चुके, जिसमें आपने बहुत प्यारा अनुभव पाया है, उससे भी ज़्यादा बढ़िया बात परमेश्वर ने अभी तक आपको बताया नहीं है। आमीन। और ये परमेश्वर उन्हीं को बताता है जिनसे परमेश्वर प्रेम रखता है। तो आपने
ये बातों को ले लेना है और साबित करना है कि परमेश्वर आपसे प्रेम रखता है। हालेलुया। वे ही है जो परमेश्वर ने अपने प्रेम रखने वालों के लिए तैयार की है। इसके लिए ज़्यादा मनन करना है, इसके लिए ज़्यादा समय परमेश्वर के साथ बिताना है, क्योंकि वो बातें सिर्फ परमेश्वर से प्रेम करने वालों को दी जाती है। हालेलुया, आमीन। और प्रेम करना परमेश्वर से मतलब उसके वचनों का आज्ञा पालन करना और उसका भय रखते हुए जीना। जो उसको पसंद नहीं वो नहीं करना है, जो उसको पसंद है वो बहुत ज़्यादा करना है। आमीन। 10 वचन से आगे पढ़ेंगे। परंतु परमेश्वर ने उनको अपने आत्मा के द्वारा हम पर प्रकट किया। देखा, यानी परमेश्वर जरिया रखा है। ऐसा नहीं है कि आप अपनी मेहनत से कुछ प्राप्त करेंगे परमेश्वर से, नहीं। उसने जरिया रखा है, उसने अपने आत्मा के द्वारा हम पर प्रकट करने का जरिया रखा है। परंतु परमेश्वर ने उनको अपने आत्मा के द्वारा हम पर प्रकट किया, क्योंकि आत्मा सब बातें वरन परमेश्वर की गूढ़ बातें भी जांचता है। मनुष्यों में से कौन किसी मनुष्य की बातें जानता है? केवल मनुष्य की आत्मा जो उसमें है। वैसे ही परमेश्वर की बातें भी कोई नहीं जानता, केवल परमेश्वर का आत्मा। परंतु हमने संसार की आत्मा नहीं, परंतु वह आत्मा पाया है जो परमेश्वर की ओर से है, कि हम उन बातों को जाने जो परमेश्वर ने हमें दी है, जिनको हम मनुष्यों के ज्ञान की सिखाई हुई बातों में नहीं, परंतु आत्मा की सिखाई हुई बातों में। तो हमारा चाल चलन पवित्र आत्मा के सिखाया हुआ है। ओके, हम जब वचन को उठा कर बता रहे हैं क्या है वचन के बारे में, तो ये किसने सिखाया हमको? पवित्र आत्मा ने सिखाया। ओके, वो हम तक कैसे पहुंचा? क्योंकि परमेश्वर ने बोला पवित्र आत्मा को हमारे ऊपर वो जाहिर करे। परमेश्वर ने क्यों ऐसा किया? क्योंकि परमेश्वर हमसे प्रेम रखता है। हालेलुया। आत्मिक बातों से मिला कर सुनाते हैं। हालेलुया। देखो, उद्धार मिलना भी ये प्रकट होने की बात है, जो पवित्र आत्मा प्रकट करता है। अगर उद्धार नहीं मिला है किसी को अभी तक, आपके प्रियजन या और किसी को भी अगर उद्धार नहीं मिला है, पापों की माफ़ी उनको नहीं मिली है, तो इसका वजह यही है, पवित्र आत्मा उनके ऊपर प्रकट नहीं कर रहा है। तो हम इस बात को ध्यान देना है। पवित्र आत्मा ने उनके ऊपर प्रकट करने के लिए हमने परमेश्वर से प्रार्थना करना है। ओके, परमेश्वर से बोलना है कि परमेश्वर तू उनसे प्रेम रखता है, तू उनसे प्रेम रखता है, तू साबित कर, उनको उद्धार दे, और उनसे तू प्रेम रखता है तो साबित कर उनको उद्धार देकर। ऐसे प्रार्थना करना है उनके लिए। ठीक है, हम इंग्लिश में पढ़ेंगे। 1 कोरिंथियंस 14 चैप्टर 39 वर्स। 1 कोरिंथियंस 14 चैप्टर 39 वर्स हम पढ़ेंगे किंग्स जेम्स वर्शन में से। Wherefore, brethren, covet to prophesy and forbid not to speak with tongues. Hallelujah. और एक बार पढ़ेंगे 1 कोरिंथियंस 14 चैप्टर 39 वर्स। Wherefore, brethren, covet to prophesy and forbid not to speak with tongues. इसी वचन को हम हिंदी में पढ़ेंगे BSI बाइबल में से। पहले कुरिन्थियों की पत्री 14 अध्याय 39 वचन। अतः हे भाइयों, भविष्यवाणी करने की धुन में रहो और अन्य भाषा बोलने से मना न करो। और एक बार पढ़ेंगे पहले कुरिन्थियों की पत्री 14 अध्याय 39 वचन। अतः हे भाइयों, भविष्यवाणी करने की धुन में रहो और अन्य भाषा बोलने से मना न करो। हालेलुया। जोएल 2 चैप्टर 28 वर्स पढ़ेंगे किंग्स जेम्स वर्शन में से। जोएल 2 चैप्टर 28 वर्स।
किंग्स जेम्स वर्शन में से एंड इट शैल कम टू पास आफ्टरवर्ड दैट आई विल pour out my spirit upon all flesh, and your sons and your daughters shall prophesy, your old men shall dream dreams, your young men shall see visions. और एक बार पढ़ेंगे जोएल 2 chapter 28 verse, किंग्स जेम्स वर्शन में से एंड इट शैल कम टू पास आफ्टरवर्ड दैट आई विल pour out my spirit upon all flesh, and your sons and your daughters shall prophesy, your old men shall dream dreams, your young men shall see visions. इसी वचन को हम हिंदी में पढ़ेंगे BSI बाइबल में से, योएल नबी की पुस्तक उसके 2 अध्याय के 28 वचन को पढ़ेंगे BSI बाइबल में से। योएल नबी की पुस्तक 2 अध्याय 28 वचन। उन बातों के बाद मैं सब प्राणियों पर अपना आत्मा उंडेलूंगा, तुम्हारे बेटे बेटियां भविष्यवाणी करेंगी, और तुम्हारे पुरनिये स्वप्न देखेंगे, और तुम्हारे जवान दर्शन देखेंगे। हालेलुया। ये इवेंजलिज्म में यूज करना है इस वचन को। जॉन 3:16 के साथ साथ ये वचन यूज करना है। योएल नबी की पुस्तक 2 अध्याय का 28 वचन। योएल नबी की पुस्तक 2 अध्याय 28 वचन और एक बार पढ़ेंगे। उन बातों के बाद मैं सब प्राणियों पर अपना आत्मा उंडेलूंगा, तुम्हारे बेटे बेटियां भविष्यवाणी करेंगी, और तुम्हारे पुरनिये स्वप्न देखेंगे, और तुम्हारे जवान दर्शन देखेंगे। हालेलुया। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, तेरा वचन तेरे आत्मा ने हम पर परमेश्वर पिता उजियाले के समान पिता परमेश्वर उजियाला बनाकर खुदा परमेश्वर हमारे अंधेरे कोठरियों में जो पिता जहाँ पर हम पाप करते, अंधेर करते हैं, अन्याय करते, अधर्म करते, उसके अंदर पिता लेकर आने के लिए सहायता कर। जिस अंदर परमेश्वर पिता तेरी अनाज्ञाकारिता हम रहते हैं पिता परमेश्वर, जिस एरिया ऑफ लाइफ को हम तुझे समर्पित नहीं करना चाहते हैं, उसमें खुदा परमेश्वर तेरे वचन आने के लिए हम तुझसे विनती करते। ये वचन उसके अंदर काम करे खुदा, और हमारा जीवन बदलने के लिए हमारी सहायता करे पिता। पवित्र आत्मा हमारे पिता जीवन को तो फिट एंड फिक्स कर, हर एक रियाम्स हमारा फिट एंड फिक्स कर, और हमें ऑर्डरलीनेस में लेकर आ, हमें डिवाइन ऑर्डरलीनेस में लेकर आ, हमें व्यवस्थित कर। जैसे परमेश्वर जिस डेस्टिनी में हमें पहुंचाना चाहता है, हम उस डेस्टिनी में पहुंच जाए और परमेश्वर को महिमा कर सके। सबसे ऊंचा नाम जो है वो सर्वशक्तिमान प्रभु यीशु मसीह का नाम है। उसके सामने हर घुटना टिकेगा, हर जुबान कबूल करेगी नासरी यीशु मसीह प्रभुओं का प्रभु है। हर एक हठीला मन, हर एक कड़क हृदय, हर प्रकार का पथरीला स्वभाव, हर प्रकार का जो घमंड भरा हुआ, चढ़ी हुई नजर, हर प्रकार के दुष्टता में आनंद करने वाला मन, आज मेरे खुदा तेरे इस वचन की तलवार पड़ जाए और पवित्र आत्मा का भेद प्रकाशन उनके अंदर जाहिर किए जाए और उनके सारे गुण बदल दिए जाए। वो परमेश्वर के ईश्वरीय डिवाइन नेचर से भर जाए नासरी यीशु के नाम में, नासरी यीशु के नाम में ईश्वरीय स्वभावों में वो बदल जाए। नासरी यीशु मसीह के नाम में हम मांगते हैं पिता, सुन और कबूल कर। आमीन आमीन आमीन। रीबल